जय हिंद फ्रेंड्स। काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमको रेगुलर राउंड के अंदर जो सीट मिली है दैट इज रेगुलर राउंड 1 2 3 के अंदर उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर अगर हमको एडमिशन नहीं चाहिए तो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और जो जो पीएफ है दैट इज पार्शियल एडमिशन फीस है वो किन किन स्टूडेंट्स को पे करनी है, या अगर उसको पे नहीं करेंगे तो क्या होंगे, तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डेडलाइन बता देता हूं डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस पे करने की और विड्रॉल डेट्स क्या है ना। देन उसके बाद में बात करेंगे किसको पीएफ पे करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर डेडलाइन की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस। आज से आप पे कर सकते हैं। डेट इज आज जो डेट है 2 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है और 5 जुलाई 5:30 तक आप पे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पार्शियल एडमिशन फीस पे करने की जो डेडलाइन है वो 5 जुलाई 5:30 तक है। इससे पहले पहले आपको जो पीएएफ डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस है ये पे कर देना है। अगर किसी भी वजह से अगर आप पीएफ पे नहीं कर पाते तो जो आपकी सीट है वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैं कि अगर आप किसी भी कारणवश इस डेडलाइन से पहले पहले पीएफ नहीं पे करते हैं तो आपकी सीट है जो कैंसिल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको 5 जुलाई 5:30 से पहले पहले पीएफ पे कर देना है। अब सवाल है फ्रेंड्स कि आखिर में कितना पीएफ हमको पे करना है, तो मैं यहां पर बता देता हूं कि जो आपके जनरल कैटेगरी है या फिर ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो इनके लिए जो पीएफ है फ्रेंड्स वो 10,000 रुपीज है, और जो एसटी एससी कैंडिडेट्स है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है इनके लिए 5,000 रुपीज है ना। तो ये आपको पे कर देना है। क्लियर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी आ रहा था कि किसको पे करना है, तो मैं यहां पर बताऊं कि अगर रेगुलर राउंड 1 2 3 के अंदर आपको कोई सीट का अलॉटमेंट हुआ था, सीट अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है, सीट अलॉटमेंट अगर आपको हुआ था तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको पीएएफ पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? अगर आप पीएफ पे नहीं करेंगे तो वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो पीएफ अगर आपने पे कर दिया तो मतलब वो सीट आपके लिए क्या होगी, रिजर्व हो गई। वो सीट कैसी हो गई आपके लिए, रिजर्व हो गई। उस सीट पे अब आपका कंट्रोल है। ठीक है। समझ आया? तो किनको पे करना है कि जिन भी स्टूडेंट्स को रेगुलर राउंड 1 2 3 के अंदर सीट मिली थी तो उनको पीएफ पे करना है, डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस, जो कि ये बताएगा कि आपका एक तरीके से पार्शियल एडमिशन वहां पर हो चुका है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी सवाल था कि अगर हम रेगुलर राउंड के अंदर हमने अगर जो एसएएफ या एसएएफ मैं बोलूं पीएफ जो थी दोनों पे कर दिया है तो क्या अब हमको स्पेशल राउंड के अंदर फिर से ये पे करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। अगर आपने एक बार पीएफ और एसएएफ पे कर दिया तो अब आपको स्पेशल राउंड या फिर स्पोर्ट राउंड में भी आपको डबल से पे नहीं करना है, तो निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी था फ्रेंड्स कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉल की क्या डेडलाइन है और कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी बात मैं आपको बताता हूं। देखो, जो विड्रॉल की डेडलाइन है फ्रेंड्स वो यही है, डेट इज 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिला है वो अगर अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको कोप के अंदर कुछ अच्छा आईआईटी मिल गया है तो वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के बीच में, है ना। इसका एक और तरीका है फ्रेंड्स विड्रॉ करने का। अगर आपको नहीं चाहते काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आगे, तो आप लोग क्या करिएगा, पीएएफ मत पे करना। अगर आप पीएफ पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आपका एसएएफ है वो एसएएफ यहाँ से कुछ अमाउंट जो है डेट इज प्रोसेसिंग अमाउंट अप्रोक्स 2,000 उसको डिडक्ट करके आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा या रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन रिफंड की जो डेट है फ्रेंड्स वो काफी लेट आएगी, डेट इज अप्रोक्स सितंबर तक आपको ये पैसा वापस मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब ये चीज देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप आपकी जो भी सीट आपको मिली है उसको कंफर्म करना चाहते हैं या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जो है 5 जुलाई 5:30 से पहले पहले ये सब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीट को रिटेन रखना चाहते हैं तो आपको पीएएफ पे करना पड़ेगा। अगर आपने पीएफ पे नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करने के प्रोसेस है, डायरेक्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं, डेट इज 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। अदरवाइज आप पीएफ पे मत करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और जो भी रिफंड का प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
अब फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट का एक और सवाल आ रहा था कि हम क्या करें अगर हम पीएएफ पे नहीं करते हैं तो क्या हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है फ्रेंड्स बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल राउंड के अंदर अगर आप पीएफ नहीं पे किए तो भी। लेकिन यहाँ पर स्पेशल राउंड में आपको जो पार्टिसिपेशन फीस है प्लस रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करनी रहेगी, ठीक है। तो वो आप पे करके आपके स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और काफी स्टूडेंट का कमेंट फ्रेंड्स था कि अगर अगर हमको क्या करना है कि जो रेगुलर राउंड में जो सीट मिली है, रेगुलर राउंड की जो सीट है, इसको मैं रिटेन रख के मेरे पास रख के रिटेन रख के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या। तो इसका भी जवाब है आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिटेन रखने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, पार्शियल एडमिशन फीस पे कर देना, ये सीट आपकी रिटेन रह जाएगी। अब फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट एक और सवाल कमेंट कर रहे थे कि सर क्या अगर हमको स्पेशल राउंड में कोई दूसरी सीट मिल जाती है तो जो रेगुलर राउंड की सीट है वो चली जाएगी क्या। तो फ्रेंड्स जवाब इसका है हाँ, अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई नई सीट मिलती है तो जो आपकी पुरानी एलोटेड सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है तो जो पुरानी जो सीट थी आपकी वो क्या रहेगी, रिटेन रहने वाली है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे सवालों के जवाब आपको दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।